नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एक्सेसिबल टेक गाइड यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लेकर आ गया हूँ एक बार फिर आप सभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर। प्रॉब्लम आरटीआई एप्लीकेशन से जुड़ी हुई है। प्रॉब्लम है वॉइस मैसेज प्ले ना होने की। ये जो प्रॉब्लम है ये स्क्रीन रीडर यूजर्स को आ रही है। जब वो स्क्रीन रीडर यूज़ करते हुए आरटीआई एप्लीकेशन में जाते हैं और वहाँ पर वॉइस मैसेज को प्ले करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं होता है। आज की इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली में आ क्यों रही है, क्या कारण है। शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों आ रही है एक्चुअली में और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आइए आज की इस शॉर्ट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं जिस स्क्रीन रीडर का यूज़ करने वाला हूं वो है जीशो। टॉकबैक स्क्रीन रीडर अगर आप यूज़ करते हो तो उसके या उसको यूज़ करते हुए आप कैसे वॉइस मैसेज को प्ले कर सकते हो, वो आपको शोएब अंसारी सर ने शॉर्ट वीडियो बना के बताया था। आप चैनल पर जाकर शॉर्ट्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वही ट्रिक यूज़ करते हुए आप टॉकबैक अगर आप स्क्रीन रीडर यूज़ करते हो तो वो आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो और आपका वॉइस मैसेज प्ले हो जाएगा। हालांकि अगर आप जीशो यूज़ करते हो तो भी अगर आप उस ट्रिक का यूज़ करो तो भी आप आराम से वॉइस मैसेज को प्ले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कोई और स्क्रीन रीडर यूज़ करते हो तो उसमें भी आपको सेम ही ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, कोई अलग नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज जीशो के हिसाब से, मतलब क्योंकि आपको पता है कि जीशो बहुत बड़ा स्क्रीन रीडर है तो इस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो एक्स्ट्रा एक तरीके से ट्रिक भी होंगी। तो यहाँ पे कुछ एक दो ट्रिक्स आप कह सकते हो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। एक है, दो तीन में से मैं एक आज आपको बताऊंगा। ठीक है। अगर आप इससे ये आपको पसंद ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, फिर मैं किसी दूसरी ट्रिक के ऊपर भी जो है वीडियो बनाऊंगा। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कैसे आपको वॉइस मैसेज को प्ले करना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं चलूँगा आरटीआई एप्लीकेशन में। यहाँ पे मेरे पास थर्ड पेज पर है ये, मैं अभी होम स्क्रीन पर हूँ। इसको मैं ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं पॉकेट वाली चैट, जो एक तरीके से पर्सनल चैट आप कह लो, सेव्ड मैसेजेस जो भी आप कहना चाहो इसे, उसके अंदर चलूँगा। यहाँ पे मैंने एक वॉइस मैसेज किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर अब मैं इस पर क्लिक करूं, अच्छा मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूं इसे कि ये प्ले होगा। ही प्ले हो गया है। ठीक है, मैं आपको दोबारा सुनाता हूं। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि ये वॉइस मैसेज जो है वो तुरंत ही प्ले हो गया है। ठीक है। अब ये जो वॉइस मैसेज है मैंने तुरंत ही प्ले किया है और तुरंत मैं पॉज भी कर सकता हूँ, यानी जल्दी 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 जल्दी। अब जो शोएब अंसारी सर ने आपको ट्रिक दी है वो अच्छी है। ठीक है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ता है और थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है उसमें, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है उसमें, है ना। लेकिन वो ट्रिक है, ठीक है, वो काम की है, बट उसमें थोड़ा टाइम वो लेता है आपका। ठीक है, अगर आप जल्दी जल्दी चीज़ों को नहीं कर पाते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा करके दिखाता हूँ। इसमें फ़ायदा यही है कि थोड़ा आप जल्दी जल्दी काम कर सकते हो। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि ये वॉइस मैसेज जो है वो तुरंत ही प्ले हो गया है। ठीक है, मैंने प्ले पॉज करके दिखाया आपको। इतना जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है वो मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार वो करके दिखा दूँ कि प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या आ रही है। तो जैसे ये प्ले बटन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये प्ले नहीं होगा। ठीक है, कितना ही मैं क्लिक कर लूँ तो ये प्ले नहीं होगा। अगर मुझे प्ले करना है तो इसका एक अच्छा सोल्यूशन ये होता है कि मैं स्क्रीन रीडर को यूज़ ऑफ कर दूं, तब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ और प्ले कर सकता हूँ। ठीक है। या फिर मैं पूरा इसको सस्पेंड कर दूं और उसके बाद इसको प्ले करूं। इसका एक मेन जो सॉल्यूशन है वो ये है, लेकिन वो अपने को नहीं करना है। हमें स्क्रीन रीडर भी यूज़ करना है और वॉइस मैसेज को भी प्ले करना है। ठीक है। प्रॉब्लम आरटीआई की है तो उसको सॉल्व करना चाहिए। हम अपने ऊपर अपने लिए क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करें, है ना। क्योंकि स्क्रीन रीडर ऑफ कर देंगे तो फिर अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, पता नहीं कहाँ पे क्लिक हो गया तो। ठीक है, तो वो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अगर किसी को नहीं दिखता तो पता चला कहीं और ही क्लिक कर दिया और कुछ और ही हो गया वो। ठीक है, तो वो वाली दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए स्क्रीन रीडर
ऑन करते हुए ही, मतलब चलाते हुए ही हमें वॉइस मैसेज को प्ले करना है। अब मैंने आपको प्रॉब्लम भी दिखा दी, प्ले पॉज भी करके दिखा दिया जल्दी जल्दी। अब ये आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, ये प्रॉब्लम एक्चुअली में क्यों आ रही है, क्या रीज़न है यहाँ पे। अब आप सभी को पता है कि मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आती हैं, तो मैं आपको मेरी नॉलेज के हिसाब से, जो मैंने यहाँ पे और लोगों से भी बात की है, जो मेरी भी नॉलेज है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है एक व्यू है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मान लो एक बॉक्स है बड़ा सा, उसके अंदर मैंने एक छोटा बॉक्स डाल दिया जिसमें कुछ सामान है। अब मैंने बॉक्स, छोटे वाले बॉक्स को बड़े वाले बॉक्स के अंदर डाल के बंद करके बड़े वाले बॉक्स को भी बंद कर दिया, और मैंने आपसे ये कहा कि अब आप छोटे वाले बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है, वो जो चीज़ है, उसको निकालो, बिना बड़े वाले बॉक्स को खोले और बिना छोटे वाले बॉक्स को खोले, ठीक है। आपको डायरेक्टली उसको यूज़ करना है, उसको निकालना है, तो आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। बिल्कुल ऐसी ही चीज़ यहाँ पे कुछ है। अब हम व्यूज़ को एक के अंदर एक डाल सकते हैं, यहाँ पे व्यू की तरह वो काउंट कर रहा है उसे, ठीक है। वो बटन उसे मान ही नहीं रहा है, बटन होके भी बटन नहीं है वो, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। वो प्रॉपर बटन भी नहीं है। बटन्स के भी कुछ अलग अलग टाइप होते हैं, इमेज बटन होता है, बटन होता है, दो मैंने आपको ये बता दिए, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग चीज़ें रहेंगी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग अगर व्यूज़ हैं, व्यूज़ को आप क्लासेस के तौर पे भी देख सकते हो कि अलग अलग क्लास है, तो वो जो है उसकी अलग अलग जो है चीज़ें होंगी, अलग अलग मेथड्स होंगे, अलग अलग उसकी करने की क्षमताएं होंगी। एक तरीके से आप ये कह सकते हो, किसी पे लॉन्ग प्रेस हो सकता है, किसी पे नहीं हो सकता, किसी पे क्लिक हो सकता है, किसी पे सिर्फ फोकस जाता है, किसी को हम ड्रैग नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है वो, ठीक है। अब एक के अंदर एक है यहाँ पे, तो हमारा स्क्रीन रीडर उसे एज अ बटन रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि हम जब किसी पे फोकस रखते हैं तो हमारा स्क्रीन रीडर जो भी होता है, भले वो आप टॉकबैक की बात करो, जीशो की बात करो, या कोई भी स्क्रीन रीडर होगा, तो वो रिकग्नाइज करता है कि जिस पे फोकस है वो कौन सा व्यू है, क्या क्या वो कर सकता है, क्या उस पर लॉन्ग प्रेस हो सकता है, क्या उस पर क्लिक हो सकता है, क्या वो फोकसेबल है भी या नहीं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होंगी इसके साथ। इन्हें हम एक्शंस कहते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या क्या एक्शंस उस बटन पे या व्यू पे, जो भी आप कहो, तो वो क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, उसके आधार पे हमारा स्क्रीन रीडर एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे आपने देखा है कि अगर कोई फोकसेबल नहीं है तो उस पर फोकस जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर किसी पे लॉन्ग प्रेस नहीं हो सकता तो आप लॉन्ग प्रेस कैसे कर लोगे, उस पर नहीं होगा वो लॉन्ग प्रेस, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे लॉन्ग प्रेस हो सकता है, ठीक है, अगर आप ना भी चाहो तो वो भी हो जाएगा, ठीक है, अगर डेवलपर ने नहीं भी ऐड किया। इस तरीके से यहाँ पे है, ये वो बटन ही है एक तरीके का, बट वो अगर आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो वो ले लेगा, बट अगर आप एक्सेसिबिलिटी क्लिक करोगे तो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्क्रीन रीडर उस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि उसके अंदर जो एक्शंस है वो क्या क्या हैं, क्योंकि वो एज अ व्यू ले रहा है, टेक्स्ट व्यू की तरह वो लिख रहा है, वो टेक्स्ट की तरह मान रहा है उसे, ठीक है, ना कि एक बटन की तरह। आप ये समझ सकते हो, इस तरीके से आप मान सकते हो कि एक टेक्स्ट मान रहा है, बटन नहीं मान रहा है। जैसे आप ये मानो कि ये जो प्ले बटन है, इसे वो एक तरीके का टेक्स्ट, जैसे हेडिंग होती है जिसपे आप सिर्फ फोकस जाता है और आप कुछ नहीं करते उस पर, ना क्लिक करते हो ना लॉन्ग प्रेस करते हो, कुछ नहीं होता उस पर, उस तरीके का कुछ ये टेक्स्ट है और उसके अंदर एक बटन है, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। मैंने ये मानकर चला है कि आपके पास ज़ीरो प्रोग्रामिंग नॉलेज है, इस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोली कि ये एक्शन जो है देखता है हमारा स्क्रीन रीडर, लेकिन जब हम स्क्रीन रीडर को ऑफ कर देते हैं तो डायरेक्टली क्लिक हो जाता है, उसमें कोई एक्शंस पता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो डेवलपर्स हैं उनको एक चीज़ देखनी चाहिए कि स्क्रीन रीडर फ्रेंडली भी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अगर स्क्रीन रीडर रिकग्नाइज ही नहीं कर पाएगा तो प्ले नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ी डेवलपर्स को चीज़ सोचनी चाहिए, और ये जल्दी सॉल्व की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है इसको सॉल्व करना, तो अगर हम सब मिलके फीडबैक दें डेवलपर्स को तो ये जल्दी सॉल्व की जा सकती है। तो आप सभी डेवलपर्स को फीडबैक दीजिए और वो ज़रूर इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देंगे।
अब यहाँ पे मैंने ये कहा आपसे कि अगर हम स्क्रीन रीडर को ऑफ कर दें तो एक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को, क्या क्या उसमें वो परफॉर्म करता है, क्लिक है, लॉन्ग प्रेस है, क्या है, हम डायरेक्टली क्लिक करते हैं और वो एक्टिवेट हो जाता है। बस आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल गया होगा, ठीक है। आधे लोगों को तो पता भी चल गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या ट्रिक बताने वाला हूँ अभी। तो बेसिकली है क्या कि यहाँ पे जीशो में हमारे पास एक चीज़ है कि हम डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोचो कि अगर मैं किसी जेस्चर पे डायरेक्ट क्लिक का फंक्शन रख लूँ, ठीक है, और जिस फोकस पे, जिस व्यू पे मुझे डायरेक्ट क्लिक करना है, तो मैं उस जेस्चर को परफॉर्म करूँ, उस फंक्शन को परफॉर्म करूँ जिसमें मैंने डायरेक्ट क्लिक को रखा है, तो डायरेक्ट क्लिक कर देगा। मैं क्यों करूँ डबल टैप, ठीक है, मैं डायरेक्ट क्लिक का यूज़ कर दूंगा। वही किया है मैंने यहाँ पे। मैंने यहाँ पे RTI एप्लीकेशन की पर ऐप जैसे स्कीम बनाई है और उसके अंदर मैंने राइट देन लेफ्ट पे ये डायरेक्ट क्लिक वाले फंक्शन को रखा है और उसी को मैं परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे। उसको परफॉर्म करने के बाद ये प्ले हो रहा है, दिखाता हूँ। ऑडियो मिस दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि ये वॉइस मैसेज जो है वो तुरंत ही प्ले हो गया है। ठीक है, इस तरीके से तो डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूं, ना कि एक्सेसिबिलिटी क्लिक। ये एक अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यानी हम स्क्रीन रीडर यूज़ करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन रीडर ऑन है, हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हम डायरेक्ट क्लिक करें तो हम वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करवा रहे हैं, यानी नॉर्मल वाला क्लिक, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जीशो के अंदर, यहाँ पे आपके काम आ गई। ये आपको मे बी और जगहों पे काम ना आती हो, लेकिन यहाँ पे आपके ये आएगी। और इस फंक्शन का यूज़ जब आप करोगे तो आप जीशो के डेवलपर को धन्यवाद बोलोगे कि भैया थैंक यू, आपने ये ऐड किया इसके अंदर। तो ये बहुत काम की चीज़ है। अब यही एक ट्रिक है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। आप RTI एप्लीकेशन की पर ऐप जैसे स्कीम बनाओ, उसके अंदर जो भी आप जेस्चर इजीली परफॉर्म कर सकते हो, जो आपको लगता है कि ये आप के लिए बहुत ज़्यादा इजी है और ये किसी काम का भी नहीं है, तो आप उस जेस्चर पे आप डायरेक्ट क्लिक वाले फंक्शन को रखो और जब भी आपको प्ले करना हो वॉइस मैसेज, तो आप प्ले वाले बटन पे, यहाँ पे दो हैं बटन, एक तो प्ले वाला है प्ले और एक इसके आगे वाला है ऑडियो मैसेज व्यू प्ले बटन। ये। किसी पे भी आप फोकस रख के उस जेस्चर को परफॉर्म कर देना और वॉइस मैसेज प्ले हो जाएगा। दिस इज एन इमेज कंटेनिंग अ प्ले बटन बैक। और अगर आप दोबारा उसी पे रख के एक्टिवेट करोगे तो पॉज भी वो कर देगा, स्टॉप भी कर देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम का फंक्शन है। यही एक इंटरेस्टिंग जो है ट्रिक है। आप सभी को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वो, कि यहाँ पे ये क्यों काम नहीं कर रहा है, क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करने की। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्द ही हाजिर हो जाऊँगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद। Images. Stop.